डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपना पेपर सेकंड चल रहा है और जिसमें यूनिट 3 के अपने टॉपिक्स कर रहे हैं जिसमें अपन ने लीनियर एक्सीलेटर, बीटाट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, ये अपने एक्सीलेटर अपन ने पढ़े हैं अभी तक। आज जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन जो एक्सीलेटर है इसकी कार्यविधि जैसे जो अपन ने पहले सिंक्रोट्रॉन पढ़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन पढ़ा है, करीब करीब वैसी ही है। इसके अंदर अपन देखें यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसमें एक वलयाकार चुंबक के 4 टुकड़े करके 4 कोनों पे अपने स्थापित कर रखे हैं यहाँ पे, और एक ट्रैक है जिसको कि अपन रेस ट्रैक के नाम से जानते हैं। और इस रेस ट्रैक के अंदर प्रोटोनों को इंजेक्ट किया जाता है। जो प्रोटॉन इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो 1 से 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले प्रोटॉन्स इंजेक्ट करते हैं, और जिनको अपन ने यहाँ साइड में भी दिखाया हुआ है। प्रोटॉन इंजेक्ट करके ये प्रोटॉन इस ट्रैक के अंदर, जिसको कि प्रोटॉन कक्ष या रेस ट्रैक के नाम से अपन जानते हैं, इसके अंदर छात्रों घूमता रहता है ये, और हर चक्कर के अंदर ये अपनी एनर्जी गेन करता रहता है। इसमें एक अनुनादी कोटर बताया है ऊपर, जो कि इसको एनर्जी देता है, और इसको एक लक्ष्य के द्वारा जब बाहर निकालना होता है अपने को प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन को, तो अपन बाहर निकाल सकते हैं इसमें। इस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन को कभी कभी कॉस्मोट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। बार्क हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर इस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन से 3 गैलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन अपन को प्राप्त हुए थे। और इसी तरह डूबना, जो कि रशिया के अंदर है, इससे अपने को 10 गैलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन अपने को प्राप्त किए थे अपन ने। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का जो सिद्धांत है वो लगभग, जैसा मैंने बताया छात्रों, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के सिद्धांत की तरह ही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से करीब 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है। इस वजह से इस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के में कुछ बातों को चेंज करना पड़ता है, जिससे कि प्रोटॉन इजीली चक्कर लगाता रहे और हर चक्कर के अंदर इसको एनर्जी गेन होता रहे। इसमें क्या क्या चेंज किया, इसमें मैंने 2 पॉइंट बताए आपको। पहला कि स्थायी कक्ष में गतिशील प्रोटॉन को समस्वरित मतलब सिंक्रोनाइज्ड बनाए रखने के लिए आरएफ इलेक्ट्रिक फील्ड की आवृत्ति में बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें बीटाट्रॉन अंतक्षिप्त विधि का उपयोग नहीं करते। जैसे बीटाट्रॉन के अंदर अपन पार्टिकल्स को डालते हैं वैसे नहीं डालते। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डोनेट या निर्वात प्रकोष्ठ में अल्प ऊर्जा लगभग 1 से 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन को ट्रैफिक त्वरक या वान डे ग्राफ जनित द्वारा अंतक्षिप्त या इंजेक्ट किया जाता है। ये 2 बातें इसके अंदर ध्यान में रखी जाती है। रेस ट्रैक में प्रोटॉन को समस्वित करने के लिए तथा इन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए छात्रों रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र अनुनादक कोटर में आरोपित किया जाता है, जो मैंने यहाँ साइड में बताया हुआ है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें अपन, तो वर्किंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिसको अपन इस तरह से बता सकते हैं कि घूर्णित प्रोटॉनों की आवर्ती तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवर्ती को समवस्थित रखते हुए कला स्थायित्व का सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है, ताकि प्रत्येक बार अनुनादक कोटर से पारित होता हुआ प्रोटॉन ऊर्जा प्राप्त कर सके, जो कि ऊपर साइड में अनुनादक कोटर बताया है। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में प्रोटॉन लगभग 1 सेकंड रहता है, और इतने समय में R0 त्रिज्या के कक्ष में C/2πr0 चक्कर लगा लेता है। मतलब ये चक्कर की संख्या अपन ने निकाली है, 2πr0 इस पूरे पथ की परिधि हो गई और C इसका वेग हो गया। और इतने समय में चुंबकीय क्षेत्र की इसका मान जो है अधिकतम हो जाता है। ये तो इसकी कार्यविधि के बारे में थी। अगर इसके बारे में प्रोटॉन की घूर्णन आवर्ती तथा उपयुक्त क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र जो लगता है इसमें, उसको अगर मैथमेटिकली निकालें अपन, तो उसको इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि जैसा कि अपन जानते हैं कि R0 त्रिज्या के पूर्ण वृत्ताकार कक्षा में प्रोटॉन की जो घूर्णन आवर्ती होगी, उस घूर्णन आवर्ती को छात्रों अपन ओमेगा EB/m के द्वारा बताएंगे, जहाँ E इसका आवेश है, m प्रोटॉन का द्रव्यमान है और B चुंबकीय क्षेत्र है। और इसको चूँकि अपन जानते हैं कि ओमेगा का मान 2πf होता है, इसलिए इससे f का मान निकाल सकते हैं। तो f का जो मान आएगा वो EB/2πm के बराबर आएगा।
और यहाँ अपन ने EB/2πm को c² के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो अपने पास समीकरण 1 मिल जाती है, जिसको अपन EBc²/2π और जो mc² है उसको कैपिटल E के द्वारा अपन बता सकते हैं। यहाँ छात्रों अगर अपन देखें, मैंने यहाँ साइड के अंदर देखो बताया है कि इस जो फ्रीक्वेंसी है इसका मान, चूँकि E जो है ये विराम ऊर्जा प्रोटॉन की कुछ और इसकी गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होता है, इसलिए कैपिटल E का मान अपन ने T+m0c² से बताया है, जहाँ T प्रोटॉन की जो है गतिज ऊर्जा को डिफाइन करती है। चूँकि रेस्ट के निर्वातित प्रकोष्ठ में R0 त्रिज्या के 4/4 वृत्तीय खंड तथा कैपिटल L लंबाई के 4 सीधे खंड होते हैं, इसलिए घूर्णन आवृत्ति पथ की लंबाई के अनुपात में कम हो जाती है, और पथ की लंबाई का अनुपात निकालें तो उसका मान होता है 2πr0/2πr0 + 4l के द्वारा बताया जाता है। तो इसके अनुपात में फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे तो अपने पास छात्रों समीकरण 3 प्राप्त होगी। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि चूंकि E का मान T+m0c² के बराबर होता है, जहाँ m0 या m0 जो है विराम द्रव्यमान को कहलाता है, और इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √p² + m0² c4, और इसकी अगर कैलकुलेशन करें इससे अपन Pc का मान निकाल सकते हैं, जिसको कि समीकरण 4 के द्वारा डिफाइन किया गया है। परंतु रेस्ट की त्रिज्या अगर निकालें अपन, जिसको अपन R0p/EB के द्वारा बताते हैं, पहले भी अपन ने ये निकाल चुके हैं, बता चुके हैं। ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दिया, c प्रकाश का वेग कहलाता है, और इस अवस्था में Pc की वैल्यू निकाल लें अपन तो ये समीकरण 5 आती है, और इस समीकरण 5 से अपन ECB/R0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका मान √T+2m0c² के द्वारा बताया जाता है। और इससे अपन अगर B का मान निकालें तो अपने को छात्रों समीकरण 6 प्राप्त होती है। समीकरण 6 के अंदर अगर समीकरण 3 दोनों को काम में लें, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समीकरण 3 में जो B की वैल्यू है वो समीकरण 6 से उठा के अगर अपन वहाँ रख देते हैं तो उस अवस्था में छात्रों F की वैल्यू आएगी। जो वैल्यूज़ ऊपर नीचे करती है उसको अपन ने कैंसिल कर दिया है, और जो F की वैल्यू निकल कर आई है वो अपने पास समीकरण 7 के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ अपन ने देखा कि जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है उसमें किस तरह से फ्रीक्वेंसी, घूर्णन आवृत्ति और चुंबकीय क्षेत्र जो काम में लगाया जाता है उसका मान कैसे निकाला जा सकता है। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेलेरेट करने के लिए, हाई एनर्जी के प्रोटॉन को प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो हाई एनर्जी के प्रोटॉन है, जैसा कि अपन जानते हैं कि बहुत सारे रिसर्च फील्ड के अंदर ये जो है काम में आता है। आज के लिए तो इतना ही है। अगले टॉपिक के अंदर आपको नए एक्सीलरेटर के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा।